तीन महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइनेशन और माइक्रो क्लस्टरिंग। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट के बारे में समझेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलता है। कच्चे फल, फ्रूट, वेजिटेबल से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। और एंटीऑक्सीडेंट को समझने के लिए पहले हमें ऑक्सीडेशन समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन क्या है? जैसे एजिंग एंड सिकनेस। ऑक्सीडेशन मीन्स पुराना हो जाना, सड़ जाना, खराब हो जाना, एज्ड हो जाना। ऑक्सीजन के संपर्क में वो उसके सेल्स डैमेज होने लगे। जैसे एक एप्पल है, एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन आप इसे काट के 10-20 मिनट छोड़ देंगे तो ये खराब होने लगता है, इसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। उसी तरीके से ऑक्सीडाइज खाना या ऑक्सीडाइज पानी हम लंबे समय तक पिएंगे तो हमारे सेल धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। ये 1-2 दिन में नहीं दिखता है, हमें ना समझ में आता है। ये जब लंबे समय तक हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हम बीमारियों की गिरफ्त में, धीरे धीरे हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ऑक्सीडेशन को समझने के लिए एक और है कि आप 1 गिलास पानी और 1 टमाटर अपने टेबल पे रख दें। 3-4 दिन के बाद आप देखेंगे कि टमाटर पूरी तरह से सड़ चुका है, या 1 हफ्ते बाद, जो भी टाइम पीरियड हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, टमाटर पूरी तरह से सड़ चुका है। तो पानी हमारा बॉटल में है तो हमें लगता है कि ये सड़ा नहीं है, इसे हम पी सकते हैं। क्योंकि पानी को हम स्मेल करके या देख के या फील करके नहीं समझ सकते हैं कि ये पानी सड़ा हुआ है। तो जैसे टमाटर सड़ जाता है उसी तरह हमारा पानी भी सड़ जाता है। तो सड़ा हुआ पानी हम पीते हैं, पी लेते हैं, क्योंकि वो बॉटल में बंद है। लेकिन टमाटर चूंकि हमें आंखों से दिख रहा है कि ये सड़ चुका है तो उसे हम लोग फेंक देते हैं, है कि नहीं? बताइए, पानी किसी को दिखता है सड़ा हुआ? आज हम दिखाएंगे कैसे सड़ा हुआ पानी है। तो टमाटर को हम लोग फेंकते हैं और पानी पी लेते हैं। और इसी से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, क्योंकि खराब चीज जितना हम यूज करेंगे अपने बॉडी में, जितना ज्यादा यूज करेंगे ऑक्सीडाइज चीजों का, हमारी बॉडी धीरे धीरे बीमारियों की तरफ बढ़ने लगेगी। और ऑक्सीडेशन का सबसे बड़ा कारण है पुअर न्यूट्रिशन। हमारा खान पान खराब हो गया, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हम पी रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से और रेडिएशन की वजह से। ये 4 चीजें हैं मेन जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन हमारे शरीर में सड़न पैदा करता है, हमें धीरे धीरे हमारे सेल्स को डैमेज कर रहा है। सेल्स डैमेज होंगे तो हमारे टिश्यू और ऑर्गन डैमेज होंगे। ये धीरे धीरे ये प्रक्रिया है। 30 साल, 40 साल, 45 साल जाते जाते आज के समय में लोग बीमार पड़ रहे हैं, डायबिटिक हो रहे हैं, लोग ब्लड प्रेशर का शिकायत हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, थायराइड हो रहा है। बहुत नई नई बीमारियां इन 10 सालों में, पहले हम लोग सुने भी नहीं थे कि थायराइड क्या है, लेकिन इन 10 सालों में बहुत नई नई बीमारियों के बारे में हमें जाने हैं, हर लोग जाने हैं, हर घर में ये बीमारियां हैं। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों बढ़ता है? कि इन 4 चीजों के इर्द गिर्द हम लोग हैं, जीवन जी रहे हैं। पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, रेडिएशन, और ये हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स तैयार करते हैं। फ्री रेडिकल्स उसे बोलते हैं जो हमारे सेल डेड होके हमारे ही बॉडी में रह जाते हैं, उसे ही बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और वो फ्री रेडिकल्स हमारे दूसरे सेल्स को डैमेज करते हैं, दूसरे तीसरे सेल को डैमेज करेंगे। और सेल मरने की संख्या जब बढ़ने लगती है तो आपके टिश्यूज और फिर ऑर्गन डैमेज होना शुरू होता है। तो हमें समझना है, अच्छा खाना, जैसे हम कोशिश करते हैं कि अच्छा खाना खाएं, तो अच्छा पानी क्यों ना पिए? गुड वाटर, हेल्दी वाटर। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में हमारे सेल को डैमेज करते हैं और हम तेजी से बीमार पड़ने लगते हैं। ये चार्ट है जिसे ORP चार्ट बोला गया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने वाला पोटेंशियल, ये बुक में पढ़ाया जाता है रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। ये यूनिवर्सल चार्ट है, आप गूगल करके भी देखेंगे तो आपको ये चार्ट मिलेगा। कोई हम लोगों के कंपनी का बनाया हुआ चार्ट नहीं है, ये साइंस की बातें हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट को चेक करने के लिए उसे कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हमारे पास है एक मीटर जिसे बोलते हैं ORP मीटर। ये सेम मीटर
जिसमें पानी के मिलीवोल्ट, किसी भी चीज के मिलीवोल्ट को चेक करते हैं। और ओआरपी में जो आप रेड कलर में देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज चीजें, वो सब ऑक्सीडाइज हैं, चाहे बॉटल बंद पानी हो, टैप वाटर हो, सोडा हो, सब ऑक्सीडाइज है। और जितना भी नेगेटिव चार्ज चीजें हैं जैसे ग्रीन टी, विटामिन सी का जूस है, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल है, कॉड लिवर ऑयल है, उसी तरह हमारे मशीन से निकला हुआ पानी कैसे नेगेटिव चार्ज है, आपके सामने ये पानी निकाला जाएगा और आप देखेंगे। और हर पानी के साथ हम टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैसे ये पानी मृत पानी से जिंदा पानी में कन्वर्ट हो जाता है। मरे हुए पानी को कैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज करके इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू पानी को जिंदा किया जाता है, लाइव वाटर बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम मशीन के बारे में बता दे रहे हैं। कैंगन वाटर मशीन है और ये इनपुट वाटर यहाँ से लिया जा रहा है। जो ये 20 रुपए का बॉटल आजकल आप देख रहे होंगे बहुत तेजी से मार्केट में बिक रहा है, आरओ लगाने का झंझट लोग खत्म करके ये पानी इस बोतल का पी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि इस मशीन को कौन सा पानी दिया जा रहा है ये भी मैं दिखाऊंगा। एक ग्लास में सबसे पहले हम जो पानी इस मशीन को दिया जा रहा है उस पानी को हम दिखाते हैं। ये मशीन यहाँ से पानी लेती है मोटर के थ्रू और 2 भागों में ब्रेक करती है, ऊपर और नीचे। वो भी पानी है जो नीचे निकल रहा है, सब दिखने में एक जैसा है। क्या फर्क है? तो ये आप देख रहे हैं 2 भागों में ये पानी टूट रहा है, एक वहां से और एक हमारे इस आउटलेट से। पानी एक तरफ से ये वहां से उस पानी को लेके और 2 भागों में ये पानी टूट रहा है, एक नीचे से एक ऊपर से। तो पहला पानी मैंने लिया है यहाँ पे जो मशीन को दिया जा रहा है, मशीन को कैसा पानी हम दे रहे हैं और कैसे वो पानी को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके बारे में देखते हैं। और ये हमारे पास मीटर है, इसे चेक करने के लिए एक बार फोकस कीजिएगा मीटर पे। ओआरपी मीटर है जो पानी के मिली वोल्ट को चेक करता है कि हमारे पानी का मिली वोल्ट क्या है, पानी नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव है इट मीन्स वो पानी एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन जो हमारे सेल से टूटते हैं, और हमारा सेल तभी बीमार पड़ता है जब हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन मिस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मिस होने से हमारे सेल डैमेज होते हैं, और ये पानी पीने से वो इलेक्ट्रॉन हमारे सेल को मिल जाता है जिसकी वजह से वो हेल्दी होने लगता है। और यही चीज़ एंटीऑक्सीडेंट कोई चीज़ हम लेते हैं, कच्चा फल फ्रूट वेजिटेबल खाते हैं, उसमें भी यही चीज़ होता है। उसके भी ओआरपी को जब चेक करेंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये साइंस पे आधारित प्रोडक्ट है जिसे ISO 13485 मेडिकल ग्रेड डिवाइस का सर्टिफिकेशन है। तो हम देखेंगे कुछ पानी हमारे पास है। सबसे पहला पानी हम डालेंगे कि इस मशीन को हम कौन सा पानी दे रहे हैं, आरओ का पानी जो डब्बे वाला पानी है। सबसे पहले देखिए ये पानी। दूसरा हम एक बॉटल बंद पानी का यूज करेंगे। किन्हीं के पास पानी है जो घर से लाए हो? कोई इस हॉल में ऐसे बैठे हुए लोग हैं जो कैरी करते हैं अपना वाटर पीने के लिए? किन्हीं के पास नहीं है? चलिए, क्योंकि पानी, तो यदि आपका पानी होता तो उसे भी चेक करते हैं। यदि किन्हीं के पास है पीने के लिए कोई पानी अपना तो वो दे सकते हैं आप। दूसरा पानी आपने देखा है ये एक्वाफिना है जो पेप्सी ब्रांड का पानी है। और तीसरा हमारे पास है बिसलरी जो सबसे बढ़िया पानी माना जाता है। इन सब को, इससे ऊपर जो हिमालय है ये है, इन सब पानी को मैंने चेक किया हुआ है। तो 3 पानी आपके सामने अभी रखा गया है। पहला इनपुट वाटर जो हम कैंगन को दे रहे हैं, और ये 2 पानी जो हम बॉटल बंद पानी है। तीसरा स्प्राइट है जो आज के समय में पानी का रूप ले चुका है कि नहीं? बताइए, स्प्राइट को लोग पानी की तरह पी रहे हैं। तो इसे भी चेक करेंगे कि स्प्राइट क्या है। और एक हमारा पानी है कैंगन वाटर जो आपके सामने निकाला गया है इस मिरेकल डिवाइस के द्वारा, मेडिकल ग्रेड डिवाइस के द्वारा। क्या बदलाव है इस पानी में, इसे देखना है हमें।
तो ये मशीन, इससे हम देखेंगे पानी के ORP को। और सबसे पहले मैं इनपुट वाटर जो इस मशीन को दिया जा रहा है इसके ORP को चेक करेंगे। क्या है सर? 375 निगेटिव है, पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। सबको दिख रहा है? ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एक्वाफिना है। ये भी 300 से ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ये कैंगन वाटर में देखें, बढ़ते हैं। डॉक्टर ओटो जेरी टेनेंट हैं जिन्होंने एक बुक लिखा हीलिंग इज वोल्टेज। हमारे बॉडी को हील करने के लिए वोल्टेज चाहिए, और इन्होंने लिखा है एवरी सेल इन आवर बॉडी डिजाइन टू रन एट -20 to -25 मिली वोल्ट। हमारे एक एक सेल को नेगेटिव मिली वोल्ट चाहिए, और जाने अनजाने हम लोग सब पॉजिटिव दे रहे हैं। जो भी हम पी रहे हैं अभी, चाहे वो स्प्राइट हो, बिस्लरी हो, किनले हो, या फिर कोई RO का पानी, तो हम डेड वाटर पी रहे हैं। और इन्होंने एक समरी लिखा है अपने बुक में। आपने सुना होगा कोविड में लोगों को बोला जाता था कि भाई एयर कंडीशन में मत रहिए, और आज से 15 साल पहले इन्होंने बुक में लिखा है कि एयर कंडीशन से हमारे इलेक्ट्रॉन बॉडी से चोरी होते हैं, मिस होते हैं। इलेक्ट्रॉन मिस होने से आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, आप कमजोर होते हैं। आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी तो आप किसी भी बीमारी के गिरफ्त में आ जाएंगे, कोरोना हो या किसी भी तरह का बीमारी हो। तो इन्होंने 15 साल पहले इस बुक में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करते हैं, हमारा बॉडी कैसे गेन करता है, घास पे चलने से, चाहे रेत पे चलने से, और किन किन जगहों से हमारे बॉडी से इलेक्ट्रॉन मिस होता है। तो उन्होंने एयर कंडीशन के बारे में भी लिखा हुआ है। हम लोग तो 2 साल पहले एयर कंडीशन के बारे में जाने कि भाई एयर कंडीशन में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपके इलेक्ट्रॉन बॉडी के मिस होते हैं। और इन्होंने बताया है कि -50 से ज़्यादा ORP आपके सेल का मिली वोल्ट होगा तो आपके बॉडी में नए सेल्स बनते हैं, और ये मिली वोल्ट धीरे धीरे कमने लगता है तो हम कैंसरस तक हो जाते हैं। सेल के मिली वोल्ट, सेल भी नेगेटिव मिली वोल्ट के होते हैं क्योंकि उसके बाहरी ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी अल्कलाइजेशन, क्षारीय, और इसका उल्टा होता अम्ल। अम्ल बॉडी में बढ़ने से क्या होगा? बीमारियां होगी। आपका बॉडी यदि अल्कलाइन होगा तो वो बीमारियां आपके बॉडी से दूर भागेंगी। तो आपने गौमूत्र के बारे में सुना होगा कि गौमूत्र से कैंसर तक ठीक होता है। कभी आपने चेक किया कि गौमूत्र कैसा होता है? गौमूत्र भी अल्कलाइन होता है, हाईली अल्कलाइन। गौमूत्र भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे मैंने ये मीटर डाला है, वो गौमूत्र में भी मैंने कई टेस्ट किए कई बार, इससे भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज गौमूत्र। तो क्यों गौमूत्र से कैंसर ठीक हो रहा है? और पेटेंट कराया हुआ है, अमेरिका ने पेटेंट कराया है गौमूत्र को। अल्कलाइजेशन, आपके बॉडी में एसिड बढ़ेगा तो बीमारियां बढ़ेगी, अम्ल बढ़ेगा। तो आज के समय में हम 95% खाना, 99% खाना प्रोसेस फूड खाते हैं जो कि एसिडिक फूड है, और एसिडिक फूड खाएंगे तो हमारे बॉडी में एसिड बनेगा। जो हमारा एल्कलाइन फूड है, एंटीऑक्सीडेंट फूड है, वो लोग 2%, 3% भी नहीं ले पाते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि आज के समय में आपको यदि हेल्दी रहना है तो आपके बॉडी में कम से कम 80% रॉ वेजिटेबल आपको लेना है पूरे दिन में। 80% खाना और 20% पका हुआ खाना खाना है। लेकिन हम लोग चूंकि बचपन से पका हुआ खाना खाते आ रहे हैं तो हम ऐसा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि 80% हमें कच्चा खाना खाना है। हम यदि शुरू भी कर देंगे तो मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बच्चे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कम से कम हम पानी बदल सकते हैं जो हमें लगातार एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है हमारे बॉडी में। तो हमारा खाना एसिडिक और हमारा पानी भी एसिडिक, ये मैं अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा। और एसिडिक बॉडी में 70 तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, अर्थराइटिस, क्रोनिक फटीज, नेल फंगल, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, अस्थमा,
हार्ट डिजीज, फूड पॉइजनिंग, ये हर तरह की बीमारियां हमारे बॉडी में एसिड बढ़ने से होता है। और 70% हमारे बॉडी में पानी है, और आपका पानी यदि एसिडिक होगा तो आपका बॉडी कैसा होगा बताइए। आपका पानी भी एसिडिक, आपका खाना भी एसिडिक, तो बॉडी जब एसिडिक होगा तो आपके बॉडी में बीमारियां होंगी। ये पीएच चार्ट है जो 9th-10th के बुक में पढ़े होंगे। 7 इज ए न्यूट्रल वाटर, पीएच मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन वाटर। तो इसे हम लोग चेक करते थे लिटमस पेपर से। 9th-10th में आप लोगों ने देखा होगा, लिटमस पेपर डालने से उसका कलर चाहे तो येलो हो जाए या रेड हो जाए तो मीन्स एसिडिक है, यदि ब्लू हो जाए तो वो एल्कलाइन है। तो वही चार्ट है यहाँ पे। ये हमारे पास लिक्विड है, पीएच लिक्विड, और पीएच लिक्विड से हम चेक करेंगे पानी का पीएच क्या है, वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। ये लिक्विड हमारे पास है, इसी लिक्विड के ड्रॉपर में मैंने डाला है। ये लिक्विड मैं डालूंगा हर एक पानी में और देखूंगा कि उसका पीएच क्या है। तो सबसे पहले आरओ का पानी जो इस मशीन को मैंने दिया है, दूसरा पानी एक्वाफिना, तीसरा बिस्लरी, चौथा स्प्राइट और पांचवा कैंगन वाटर। कलर दिख रहा है सबको? तो ये पानी आप देख रहे हैं कि 5 पीएच का है। कोई भी पानी आप ले लें तो 5, सबका कलर एसिड की तरह है, बिल्कुल एसिड है, हाईली एसिडिक। ये पीएच चार्ट है, आप मिला के देख सकते हैं कि कौन से पानी का क्या पीएच है। ये पीएच है हमारा 5 पीएच के आसपास, और ये सब पानी जितने भी पानी यहाँ पे है वो 5, 5.5, 6 के आसपास ही है। और ये हमारा पानी है स्प्राइट जो 3 पीएच का है, हाईली एसिडिक। और सिर्फ ये पानी हमारा है जो 9.5 का एल्कलाइन पानी है, जो कि आपके सामने निकाला गया है। और देखेंगे ये पानी जैसे ही हमारे बॉडी में जाना शुरू, जैसे ही हम ये पानी पीना शुरू करेंगे हमारा बॉडी एल्कलाइन की तरफ मूव कर जाएगा। जैसे ही मैंने किया ये पानी हमारा बॉडी एल्कलाइन की तरफ मूव करने लगा। ये मिरेकल है, 21 दिनों में आपके बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। 21 दिनों में आपका पूरा पानी बॉडी का चेंज हो जाएगा और आपका बॉडी एल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पानी आपके बॉडी को एल्कलाइन करना शुरू करेगा, आपकी बीमारियां धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। बहुत तरह के प्रॉब्लम आपको हफ्ते 10 दिन में उसके बेनिफिट आपको दिखने लगेंगे। इसी तरीके से मैं स्प्राइट में पूरा बॉटल भी डाल दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये हाईली एसिडिक है। 10,000 गुना, सब लॉगरिथमिक स्केल में दिखा रहे थे। तो कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का ये सवाल भी रहता है कि कैंगन वाटर पीना शुरू कर देंगे और घर से बाहर जाएंगे तो कौन सा पानी पिएंगे, क्योंकि घर के बाहर यदि मुझे कैंगन वाटर नहीं मिला तो क्या होगा। तो देखिए, हम भी घर के बाहर जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, बहुत बाहर रहते हैं, 10-10 दिन तक बाहर रहते हैं। कैंगन वाटर नहीं मिलता है तो कोई भी पानी पीते हैं, बिस्लरी हो, एक्वाफिना हो या फिर आरओ का पानी हो, जो भी पानी, क्योंकि ये पानी हमारे बॉडी को चेंज नहीं कर सकता। देखिए मैं पूरा ये पानी डाल रहा हूँ तो भी हमारे बॉडी का पीएच मेंटेन है। क्यों? जब तक कि हम 21 दिन या उससे ज़्यादा किसी और पानी का इस्तेमाल लगातार करेंगे तभी हमारे बॉडी का पीएच गिरेगा। तो ये मैंने दिखाया। और इस तरह के ड्रिंक को यदि हम यूज़ कर रहे हैं, स्प्राइट, थम्स अप, कोक, तो ये आपके बॉडी को देखिए कितना खतरनाक है कि एक घूंट ही आपके बॉडी को एसिडिक कर देता है। सिर्फ एक घूंट यदि मैंने डाला स्प्राइट, थम्स अप, किसी भी चीज़ को, तो ये हमारे बॉडी को एसिडिक करता है। इवन कैंगन तक को भी एसिडिक कर देगा। तो कम से कम इसे तो आज से ही छोड़ दें सब लोग, जो भी इसे पी रहे हैं लगातार, स्प्राइट, थम्स अप या कोक को, उसे आज से छोड़ दें और अपने बच्चों को भी इनसे दूर रखें। ये हमारा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी था, एल्कलाइनेजेशन। बहुत सारे डॉक्टर बताते हैं, ये डॉक्टर ओटो हेनरिच हैं जिन्होंने द रूट कॉज ऑफ कैंसर पे रिसर्च किया था और 1931 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, डॉक्टर ओटो हेनरिच को। और इन्होंने बताया एसिडोसिस और हाइपोक्सिया ये 2 बहुत महत्वपूर्ण वजह है हमें कैंसर होने का।
एसिडोसिस और हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन और एसिडोसिस मीन्स आपका बॉडी जरूरत से ज़्यादा एसिडिक होना है। और इन्होंने रिसर्च में, इस रिसर्च के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला है और क्लियर इन्होंने लिखा है रिसर्च में, कैंसरस टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलाइन। हमारे ब्लड का पीएच भी एल्कलाइन होता है, 7.34 से 7.45 तक हमारे ब्लड का पीएच होता है जो एल्कलाइन कहा जाता है। 7 से 1 पॉइंट भी ऊपर है, इट मीन्स एल्कलाइन है। किलिंग कैंसर नॉट पीपल में रॉबर्ट जी राइट अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने किलिंग कैंसर में लिखा है कि ये बुक में उन्होंने बताया है कि 80 से 90% लोग जो कैंसर का इलाज कराने जाते हैं 2 साल 4 साल 6 साल ही सरवाइव करते हैं और उस कैंसर के इलाज में उनका घर, जमीन, बैंक बैलेंस सब खत्म हो जाता है कि नहीं? बताइए, कैंसर यदि 3rd स्टेज में पता लगे या 4th स्टेज में तो आप 2 साल 4 साल मैक्सिमम बचते हैं। तो इन्होंने इस बुक में प्रिवेंटिव हेल्थ के बारे में बताया है कि किन किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करें कि हमें कैंसर कभी हो ही ना। और इन प्रिवेंटिव चीज़ों के बारे में इन्होंने इस बुक में किलिंग कैंसर नॉट पीपल में अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बताया। और 16 पन्ने में इन्होंने बताया है सिर्फ पानी के बारे में। 16 पन्ने में इन्होंने दिखाया है पानी के बारे में। लिखा है स्टेप 3 ऑफ द कैंसर डाइट, रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर कुड सेव योर लाइफ। और इन्होंने इस बुक में भी हमारे मशीन को कैंगन वाटर, इनर्जिक कैंगन वाटर को रिकमेंड किया है। तो इन्होंने अपने वेबसाइट में भी लिखा है एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर के बारे में। सिर्फ एल्कलाइन की तरफ ने, आजकल बहुत सारे आरओ में भी एल्कलाइन कैंडल लग जा रहा है, तो वो आपके पानी को और खराब कर रहा है, क्योंकि केमिकली ट्रीट किया जा रहा है, उसे केमिकल के द्वारा गुजारा जा रहा है, जिसकी वजह से वो पानी एल्कलाइन हो जा रहा है। तो हमें ऐसे जग मग सब मार्केट में मिल रहे हैं एल्कलाइन करने के लिए, लेकिन ये हमारा आयोनाइज्ड एल्कलाइन वाटर है जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। एल्कलाइन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, माइक्रो क्लस्टर्ड है। हम चलेंगे इसके लास्ट माइक्रो क्लस्टर, तीसरी प्रॉपर्टी पे, पानी का सूक्ष्म होना। अभी तक आपने देखा पानी का एंटीऑक्सीडेंट मीन्स नेगेटिव चार्ज होना, पानी का एल्कलाइन होना, क्षारीय होना। अब लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे जो है माइक्रो क्लस्टर्ड, पानी का सूक्ष्म होना। आप जो भी पानी अभी पी रहे हैं वो 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का है। सूक्ष्म मीन्स उसके गुच्छे जो हैं पानी के, क्लस्टर जो है वो 15 से 20 मॉलिक्यूल्स का है, जो हमारे सेल के एक्वापोर में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। हमारा सेल बहुत ही सूक्ष्म है जिसे मुझे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, और उस सेल्स के एक्वापोर मीन्स उसके छिद्र कितने सूक्ष्म होंगे। आप समझिए कि एक स्पंज पे यदि आप शहद को गुजारने की कोशिश कीजिएगा, मध शहद को, तो स्पंज के ऊपर शहद डालिएगा तो कब तक वो नीचे आएगा, क्योंकि उसका एक्वापोर सूक्ष्म है और आप मोटे क्लस्टर का शहद उस पर डाल रहे हैं। उसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल्स में भी जो ये झिल्लियाँ होती है वो स्पंजी होती हैं, आउटर जो इसका ये होता है, और उसमें आपका पानी का क्लस्टर यदि हैवी होगा, मोटा होगा, तो स्वाभाविक वो उसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। डॉक्टर पीटर एग्रे जो बताते हैं वाटर्स आर द प्लम्बिंग सिस्टम फॉर सेल, सेड बाय पीटर एग्रे, नोबेल प्राइज विनर। और ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग का काम आपके सेल्स में नहीं हो रहा है, क्योंकि वाटर आपका मोटा है, अच्छे से न्यूट्रिशन हमारे सेल तक नहीं ले जाता है, ऑक्सीजन हमारे सेल तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि पानी ही नहीं पहुंच रहा है। और हमारे सेल के अंदर जो एनर्जी जनरेटर होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, स्वाभाविक तौर पे है, जब उसे पानी पेनिट्रेशन नहीं मिलता है तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है और हमारे सेल को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है, और पानी हमारे शरीर के गंदगी को डिटॉक्स नहीं कर पाता है, क्योंकि मोटा पानी है और वो पानी सही से ना प्लम्बिंग कर रहा है, हमारे सेल में जा रहा है, ना शरीर से बाहर आ रहा है। तो आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन बन रहा है आपके खान पान से, पॉल्यूशन से, रेडिएशन से, वो टॉक्सिन कैसे बाहर निकलेगा? एक ही रास्ता है, पानी के थ्रू, पसीने के थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो आपके शरीर में टॉक्सिन उसी तरह बना रहता है और आप महसूस करेंगे यदि आप एसिडिक पानी, हैवी क्लस्टर का पानी पी रहे हैं तो आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये प्रॉब्लम हमेशा लगा रहेगा। तो हम दिखाएंगे ये अपनी प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमारा पानी 2 भागों में टूटता है, 4 से 6 मॉलिक्यूल्स का बिल्कुल सूक्ष्म पानी है। और इसे दिखाने के लिए हमारे पास है ग्रीन टी। ग्रीन टी है लिप्टन का, और आप जानते होंगे कि कोई भी चाय बनाने के लिए पानी को गर्म करना पड़ता है। तो हम दिखाएंगे अभी ठंडे पानी से चाय बना के कैसे बनता है।
सबसे पहले मैंने ये ग्रीन टी डाला है इस ग्लास में, और ये पानी कोई भी पानी बोलिए मैं डाल के दिखाता हूँ। कौन सा पानी डालूं? बॉटल बंद पानी, किन्हीं को लगता होगा कि पतला हो सकता है बॉटल बंद पानी, तो मैं बॉटल बंद पानी को ही यूज करता हूँ। चूंकि ये तो इनपुट वाटर है तो बॉटल बंद पानी को यूज करता हूँ। क्या ये ग्रीन टी बना? नो। अब मैं इसी ग्रीन टी को लूंगा और इसमें डालूंगा कैंगन वाटर। हाँ, कैंगन वाटर डालूंगा और देखूंगा कि ये ग्रीन टी बनता है या नहीं। देखिए, ग्रीन टी बन के रेडी है। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि पहले से गीला हो गया तो इसमें बन गया, तो उसे भी मैं फिर से एक बार इसको इसमें डालूंगा और फिर से मैं ये पानी डालूंगा जो मैंने पहले डाला था। क्या ग्रीन टी बना? नहीं बना। अब फिर से मैं डालूंगा इसमें और फिर से मैं डालूंगा ये कैंगन वाटर और देखूंगा कि ये ग्रीन टी बन रहा है या नहीं। ग्रीन टी बना। इससे अभी 10 बार मैं ग्रीन टी बना सकता हूँ। 10 ग्लास में डालूंगा, 10 बार इसके लिकर बाहर निकल के आएंगे। सूक्ष्म पानी है, इसी से पता लगता है कि ये टी बैग के अंदर जाके इसके न्यूट्रिशन को बाहर खींच लिया, और दूसरा जो भी पानी है वो इसके न्यूट्रिशन को नहीं खींच सका, क्योंकि ये पानी मोटा है। अब एक और चीज मैं दिखाता हूं कि जो भी आप हेल्दी फूड खाते हैं वो आपके शरीर में 5, 10, 15% ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि आपका पानी अच्छा नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, हम इस 2 ग्लास में इस ग्रीन टी के न्यूट्रिशन को लेंगे। हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को मैं खाना खिला रहा हूँ। काजू, किशमिश, बादाम, जितने भी हेल्दी फूड हैं दोनों बच्चों को मैं दे रहा हूँ। सारा हेल्दी फूड मैं अपने दोनों बच्चों को दे रहा हूँ, लेकिन एक को मैंने पिलाया ये पानी। देखेंगे बराबर न्यूट्रिशन है कि नहीं? बराबर न्यूट्रिशन मैंने दिया दोनों बच्चों को, खूब खिलाया दोनों बच्चों को, लेकिन पानी मैंने दिया एक बच्चे को ये, तो ये न्यूट्रिशन पूरी तरह से मोटा पानी होने की वजह से कैरी नहीं कर पाया, उसके सेल तक वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा। और एक को मैंने दिया ये पानी, कैंगन वाटर, तो जैसा आपने न्यूट्रिशन दिया था वैसा ही न्यूट्रिशन उसके सेल में पहुंचेगा, है ना? तो आप देखिए कि ये पूरे न्यूट्रिशन को कैसे वहां तक पहुंचाएगा, सिर्फ पानी बदलने से। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। पानी 70% शरीर में है, ये बात समझना पड़ेगा। आज समझें, साल भर बाद समझें, 2 साल बाद समझें, समझना पड़ेगा कि चेंज करेंगे पानी तो आपके हेल्थ में चेंज होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आऊँगा, 5 तरह का पानी इस मशीन से निकलता है, 7 तरह का है, इनफैक्ट 7 टाइप ऑफ कैंगन वाटर जो आप बटन देख रहे होंगे इस मशीन में लगे हुए हैं। पहला 3 पानी पीने के लिए है, 8.5 pH, 9 pH, 9.5 pH, ये सब पानी पीने के लिए है। और एक पानी है 7 pH का जो कि न्यूट्रल वाटर है। 7 pH न्यूट्रल वाटर 2 साल से छोटे बच्चे घर में या मेडिकेशन के लिए जब आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उस पानी से ले सकते हैं। एक पानी है हमारे मशीन से निकलता है जिसे ब्यूटी वाटर बोलते हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए अच्छा होता है, प्लांटेशन के लिए अच्छा होता है। इस पानी से आप क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। पेट पालते हैं तो पेट को भी नहला सकते हैं। स्किन को बेहतरीन बनाएगा, स्किन में मॉइस्ट रखेगा, स्किन को टाइट करेगा। इस तरह का ये सूक्ष्म पानी है। 6 pH का ये होता है। तो चूंकि हमारा स्किन एसिडिक है तो एसिडिक पानी चाहिए इस स्किन को, लेकिन ये मोटा एसिडिक पानी नहीं चाहिए, पतला एसिडिक पानी जो हमारे स्किन में पेनिट्रेट कर सके। एक पानी है हमारा 2.5 pH का जो पानी सैनिटाइजर है, बैक्टीरिया और वायरस को मारता है, किल बैक्टीरिया एंड वायरस, सैनिटाइजिंग एंड स्टरलाइजिंग के काम आता है। स्किन डिजीज पे भी इसका बहुत बेहतरीन असर है। ये 2.5 pH का पानी।
ये इसमें 2.5 pH का पानी है जिससे हम हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं। किसी भी तरह का सैनिटाइजिंग और स्टरलाइजिंग का काम हम इस पानी से कर सकते हैं। ये 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया को मारता है। पूरा रिसर्च किया हुआ है, लंदन के एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया था। 2.7 से नीचे कोई जर्म्स बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहता है, और ये 2.5 pH का पानी है। और इसी का pH जो है आपको लाइजॉल और ये सब जितना भी चीज़ आप घर में यूज़ करते हैं उसका pH यही होता है। तो सिर्फ पानी से आप जर्म्स बैक्टीरिया को मार सकते हैं। और इस तरह के स्किन डिजीज किन्हीं को है तो ये 4 से 5 बार दिन में सिर्फ स्प्रे करें और कैंगन वाटर पिए। आप 15 दिन का रिजल्ट है ये किसी भी तरह के स्किन डिजीज में। और सोराइसिस तक को ये ठीक करता है ये पानी। अंदर से कैंगन वाटर आपके सेल को हेल्दी करेगा और बाहर से जो फंगल और बैक्टीरियल अटैक है उसे ये 2.5 pH का पानी खत्म करेगा। तो ये मेरा छठा पानी था। सातवां लास्ट पानी है स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर। ये हाई एल्कलाइन पानी है। जैसे आपने देखा 2.5 हाई एसिडिक पानी, उसी तरह हाई एल्कलाइन पानी 11.5 का, जो कि हमारे क्लीनिंग के काम आता है। फल, सब्जी, चावल, दाल जो भी आप आज के समय में खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड है, कीटनाशक दिया जाता है। बिना कीटनाशक के आज कोई भी फल सब्जी हम नहीं खा रहे हैं। तो आज का कीटनाशक जो है ऑयल बेस्ड कीटनाशक है, तेलीय कीटनाशक, जो तेल हमारे फल सब्जी पे चिपका रहता है, ऑयली पेस्टिसाइड। और उस पेस्टिसाइड को हमारा नॉर्मल पानी निकाल नहीं पाता है। तो हम 11.5 pH के बारे में, जो फल, फ्रूट, वेजिटेबल है, उससे कैसे पेस्टिसाइड मुक्त किया जाए, तो हमारे पास है 11.5 का पानी। और ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड के बारे में आपने देखा अभी। तो ऑयल बेस्ड ये सरसों का तेल है, थोड़ा ऑयल, ये सरसों का तेल है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। और इस तेल को यदि हम पेस्टिसाइड मान लेते हैं कि ये पेस्टिसाइड है, और 2 ग्लास में मैं डालता हूँ इस पेस्टिसाइड को, चूँकि ऑयली पेस्टिसाइड ही हमारे फल सब्जी में लगा होता है। और एक में हम नॉर्मल कोई भी पानी डाल दें, ये पानी डालें या ये पानी डालें, देखिए ये पानी ही डाल के देखते हैं कि ये क्या तेल को इमल्सिफाई कर पाता है, तो पाएंगे नहीं। तेल उसी तरीके से है, और तेल जब रहेगा तो आपके फल सब्जी पे भी ऑयली पेस्टिसाइड चिपका रहेगा। पानी उससे निकल जाएगा, आपके मन को दिलासा मिल जाएगा कि हमारा सब्जी साफ हो गया है, लेकिन एक्चुअली में खतरनाक चीज़ें उसमें अभी भी हैं। हमारे पास जो पानी है वो है, ये जो है हमारे पास है 11.5 का हाई एल्कलाइन वाटर। देखें ये कैसे तेल को इमल्सिफाई कर देता है। यह शायद पहली बार देखा होगा, इसी मशीन से निकला हुआ 11.5 का हाई एल्कलाइन वाटर। ये पानी हमारे सब्जी, फल, चावल, दाल, सबसे जितने भी केमिकल कोटेड पेस्टिसाइड है, या चावल दाल जो है केमिकल से उसे केमिकली पॉलिश्ड किया जाता है, वो सब आपका निकल जाएगा। आँखों से के सामने हम लोग निकाल के दिखाते हैं। अभी तो खैर फल सब्जी नहीं है तो नहीं दिखा पा रहे हैं। और ये पानी पीने लायक है। देखिए 11.5 का पानी हमारे फल सब्जी के साथ साथ आप जो ऑयली खाना खाते हैं, और इस तरीके से आपके बॉडी में ऑयल, देखिए जितना भी हम तेलिया खाना खाते हैं हमारा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ते जाता है, और एक समय हार्ट अटैक होने का चांस बन जाता है। तो इसी तरह तेल हमारे बॉडी में जमता है। तो इस पानी को हम यूज़ करेंगे 100 ml सुबह शाम, जिन्हें ज़्यादा समस्या है, जैसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या फिर हाइपर कॉन्स्टिपेशन है, हाइपर एसिडिटी है, कैंसर का इलाज चल रहा है जिनका। 11.5 के पानी को 100 ml सुबह शाम पीने से कीमोथेरेपी के हो रहे साइड इफ़ेक्ट्स को कम करता है। एंजाइम्स और सेल जलने लगते हैं कीमोथेरेपी के बाद, आपने देखा होगा बाल उड़ जाता है बहुत सारे के, तो उनको भी इससे प्रोटेक्ट करता है। 11.5 का हाई एल्कलाइन वाटर जो हमारे फल, सब्जी, चावल, दाल सबको सही करेगा। और साथ में इसे कभी भी ज़्यादा तेल मसाले का खाना खा लिया तो इतना सा पानी आप पी लें, आपका डाइजेशन और आपका ये सब चीज़ सही रहेगा। बाकी हमारा ये 9.5 pH का कैंगन वाटर ही हमें हर तरह से हील करना शुरू करता है। जैसे ही आप ये पानी पीना शुरू करेंगे, आपके बॉडी को धीरे धीरे
हील करना शुरू करेगा, क्योंकि एक अच्छा इन्वायरमेंट आपके बॉडी में आता है और हमारा बॉडी खुद, हमारे बॉडी के अंदर वो इम्यूनिटी है, वो मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी को हील करती है। तो पानी हमारे बॉडी में एक अच्छा माहौल तैयार करता है और जब माहौल आपके बॉडी में अच्छा होगा तो आपकी बीमारियां धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। एक पानी है हमारे पास हाइड्रोजन रिच वाटर। हाइड्रोजन रिच वाटर जो मैं अभी निकाल के आपको लाइव दिखाऊंगा। हाइड्रोजन रिच वाटर थेरेपी पूरे दुनिया में फेमस है और बहुत महंगी थेरेपी है और इनका दावा है कि इतने तरह की बीमारियां हम थेरेपी से ठीक कर देते हैं और हमारा पानी हाइड्रोजन रिच वाटर है। जब भी आप कभी इस पानी को देखेंगे निकाल के ताज़े में, ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा पानी, तो हाइड्रोजन रिच होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये पानी कैसे हाइड्रोजन से भरा हुआ। सही समझ भर लेना, दिखाइए कृष्णा जी को दिखाएंगे। देखिए मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये 30 सेकंड में ही पानी में रहता है। ये हाइड्रोजन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है जो, यदि इसके बारे में आपको पढ़ना है तो गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से हमारे बॉडी को क्या क्या फ़ायदा होता है। हमारे बॉडी में जो इन्फ्लामेशन बनता है, एंट्री इन्फ्लामेटरी होता है हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो बहुत तरह के बेनिफिट हमें दिखते हैं इस पानी से जो ताज़ा पानी पिए। इसलिए कंपनी जो है पानी, बहुत लोग पूछते हैं कि बॉटलिंग करके नहीं बेचती क्या कंपनी, तो बॉटल में पानी खराब हो जाता है, बासी हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जो मैंने आपको दिखाया है। इसलिए ये कंपनी मशीन बेचती है, क्योंकि ये लाइव वाटर पीने का कॉन्सेप्ट है। आपके घर में ये मशीन होगा तो कम से कम 2 बार 3 बार आप लाइव वाटर, जिंदा पानी पिएंगे और बाद में आप बॉटल में भी ले जा सकते हैं। ऑफिस जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं तो बॉटल में लेके जाइए। तीनों प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे, एल्कलाइन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो क्लस्टर्ड। लेकिन लाइव वाटर में आपको ये एडिशनल प्रॉपर्टी है, हाइड्रोजन रिच वाटर। तो ये पानी दुनिया भर के हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं, जापान के कई सारे हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं। अपने इंडिया में बात करें तो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल हो गया, महावीर कैंसर संस्थान हो गया, हैदराबाद के कई लीवर के हॉस्पिटल्स में, इस तरह से इंडिया में भी अब ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, आम लोगों के घर में, हर तरह सब लोगों के घर में ये लग रहा है, चाहे डॉक्टर हो, आम आदमी हो, इंजीनियर हो, सब लोग इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिन्होंने ये पानी एक बार पी लिया उन्हें पता है कि इस पानी का एक्चुअल में क्या बेनिफिट मिला है। मैं खुद 3.5 साल से इस पानी को पी रहा हूँ और बहुत तरह के बेनिफिट्स मेरे घर में। मेरी मम्मी को डायबिटीज़ था, वो डायबिटीज़ में इंसुलिन लेती थी, 20 साल पुराना डायबिटीज़ था और आज उनका डायबिटीज़ बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। एक छोटा सा दवाई खाती है डायबिटीज़ के लिए, ना उनका इंसुलिन चलता है, ना कोई भी तरह, एकदम फिट है। स्किन डिजीज़ पे मुझे खुद फ़ायदा मिला है। तो हॉस्पिटल्स के साथ साथ ये 5 स्टार होटल हो, रेस्टोरेंट हो, पार्लर हो, हर जगह लग रहा है। दुनिया के बड़े बड़े सर्टिफिकेशन, अमेरिकन वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की तरफ से गोल्ड सिल्क अवार्ड है, मीन्स गोल्ड स्टैंडर्ड का ये मशीन है। पहला पानी का मशीन है जिसे मेडिकल ग्रेड डिवाइस का सर्टिफिकेशन है। उसी तरह और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं, ये सब आप देख रहे हैं। ये DSA का मेंबर है। ये हेल्थ के साथ साथ इस मशीन के द्वारा वेल्थ कैसे मिलता है, जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं, ये DSA का डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये मेंबर है। ये एक दूसरे के रिकमेंडेशन से मशीन सेल होता है, इससे कुछ बेनिफिट सब लोगों को मिलता है। इसका एक पूरा बिजनेस प्लान है। जैसे आपने देखा ये पानी मिरेकल है और कैसे हमारे शरीर को हेल्दी करता है, उसी तरीके से इसका एक बिजनेस प्लान है। कंपनी का ट्रू फिलॉसफी है, ट्रू हेल्थ, ट्रू मेंटल हेल्थ, ट्रू फिजिकल हेल्थ और ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ। तो हमारा हेल्थ तभी अच्छा रहता है जब हम फाइनेंशियल भी हेल्दी रहे। यदि हमारा फाइनेंशियल हेल्थ खराब है तो फिजिकल हेल्थ भी धीरे धीरे और मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगता है। तो इसी के साथ मैं इस डेमो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। मुझे आशा है कि आपको आज पानी के बारे में एक नई जानकारी मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद।